वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पिछला क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं बहुत सारे, उनका भी आप देख लें। आगे के क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस है हमारे लूसेंट से। लूसेंट का रिवीजन टाइम चल रहा है, तो आइए जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और अपने रिवीजन में और गति दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? 1918 में हुआ था। 1918 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और भारत में महात्मा गांधी कब आए थे? तो भारत में महात्मा गांधी 1915 में आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 1916 में क्या किए? 1916 में आश्रम की स्थापना किए, साबरमती आश्रम का। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। 1918 में अहमदाबाद मिली हड़ताल किया। फिर खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था 1918 में। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। यात्रियों के सम्राट नाम से कौन जाना जाता है? यात्रियों के सम्राट के नाम से हेनसांग को जाना जाता है। हेनसांग कब आया था? मेगास्थनीज के काल में। सॉरी, मेगास्थनीज नहीं, इसका हो जाएगा हर्षवर्धन। मेगास्थनीज तो आया था इसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अलबरूनी आया था मोहम्मद गजनवी के साथ में शासनकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनसांग। इस्लाम की दुनिया में खलीफा का पद कब तक रहा? 1924 तक रहा। 1924। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसको कहा जाता था इक्ता कहा जाता था। इक्ता सी। भक्ति काल में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता क्या थी? तो चैतन्य द्वारा कीर्तन जोड़ा गया था, कीर्तन। और इसको हम अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेना में थे? किसकी सेवा में थे? सेना में नहीं, सेवा में। तो ये रीवा के राज रामचंद्र बघेल के सेवा में थे, वहीं पर पहले ये सेवा देते थे। मिर्जा गालिब किसके समय में थे? मिर्जा गालिब किसके समय में थे? तो ये बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1901 में हुआ? तो सिंपल सा 1901 के समय किनका काल का था? कर्जन का। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर भारत में ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? ये रामचंद्र विद्या वागिस ने। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो 45 का। ये साइंस से है, क्वेश्चन साइंस से है। देखिए इस तरह का प्रक्षेपण होगा, यहाँ से 45 का कोण बनेगा। इस तरह से 45 को कोण बनाकर 45 को कोण बनाकर फेंकेंगे ना, तो इस पैराबोलिक पाथ पर ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा, दूरी तय करेगा। सबसे अधिक प्रतिशतता किस में होती है? तो स्टील में हो जाएगा। इसको बहुत पीटिएगा तो बहुत पतला हो जाएगा। आगे बढ़िए। उच्च तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम हमारे ओम साहब ने दिए थे, ओम के नियम का कथन है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हैं भाई। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो सिंपल सा है, तापमान के घटने से घटेगा, तापमान के बढ़ने से बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला में कह रहा है कि तापमान के बढ़ने से घटता है, गलत है। तापमान के घटने से बढ़ता है, गलत है। तापमान पर आश्रित नहीं रहता, यह गलत है। तापमान के घटने से घटता है, समानुपाती होता है। आंसर डी। सल्फर का अनुशुद्ध, सल्फर को हम आमतौर पर देखते हैं कि एसिड के फॉर्म में यह रहता है, तो यही हो जाएगा एसिड।
वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो अभी देखे थे, तापमान के घटने से घटता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो 1% की वृद्धि हुई थी। ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। किस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है? ये भी नियम देख चुके हैं, कूलम के नियम, ओम के नियम। सूर्य और पृथ्वी के बीच कम से कम दूरी होती है 3 जनवरी को। मिनिमम डिस्टेंस होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच 3 जनवरी को। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम उपदेश दिया था या धर्मोपदेश दिया था? सारनाथ। बौद्ध गया किस लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध गया हमारे यहाँ पर वो क्या कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति किए थे बुद्ध भगवान। राजगिरी तो हमारे हर्यक वंश के वो क्या कहते हैं, राजधानी हुआ करता था। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता हमारे मन्नू साहब हैं, मन्नू जी। अशोक तो मौर्य वंश के शासक हो गया। आर्यभट्ट तो नहीं हो गया क्योंकि यह सूर्य से पृथ्वी की डिस्टेंस बताए थे। निम्न में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये था रजिया सुल्तान। सिर्फ एक ही महिला थी, रजिया सुल्तान, मध्यकालीन में। निम्न में से किसने, एक मिनट, निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो ये रजिया सुल्तान, मैंने ये रजिया सुल्तान एक ही महिला शासिका थी। शासिका पूछ रही है, महिला शासिका। निम्न में से किसी अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? तो इनमें से शाह बेगम नहीं होंगे, मुमताज महल बेगम नहीं होंगे। ये तो शाहजहां ने मुमताज महल के याद में इसका बनाया था, उसी में दफनाया था, ताजमहल में ही। हाजी बेगम होंगे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे बनर्जी साहब, बमेश चंद्र बनर्जी। चंद्र बनर्जी, बमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिए। चलिए अब आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। थैंक यू।